राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 24 सितंबर का विचार, अखंड भारत के लिए संगठन उपयुक्त। हमने अपने संस्कृति, अपने जीवन की आत्मा भारतीयता को ठुकराया। उसका यह विषैला फल निकला। इतिहास से ही समाज के जीवन की परीक्षा होती है। यह इतिहास का कटु सत्य है कि अपनी सामाजिक आत्मा का हनन करने के कारण ही हमें आज का दुर्दिन देखना पड़ा। परंतु लोग तो कहते हैं कि इतिहास को भूल जाओ। भूल जाने से गलतियां तो हटेंगी नहीं। आज की अवस्था हमारी विजय की नहीं, पराभव की है। हम समझ ले कि गलती के पश्चात उसे ठीक करने से ही यश मिल सकेगा। इसमें संकोच करना ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे, अब तक मैं जो कुछ मानता आया हूँ उसे कैसे छोड़ूं, यही हम सोचते रहे तो कहना पड़ेगा कि हम में वैयक्तिक अभिमान कूट कूट कर भरा है और हम राष्ट्र की सेवा के भाव से खड़े नहीं हैं। हृदय से गलती मानकर राष्ट्र की आत्मा को पहचानते हुए हिंदुस्तान तथा हिंदू समाज को बलशाली बनाने का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। हमें सर्वथा शुद्ध भारतीयता के आधार पर अपना संगठन स्थापित करना है। मार्ग के कष्टों से हम डरते नहीं हैं। हमने परमात्मा से यह प्रार्थना कभी नहीं की कि हमारे पथ में कांटे न आए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा संगठन इतना दृढ़ हो कि वह सारे कष्टों का निवारण कर सके। कोई तथाकथित नियम ना होते हुए भी यह बढ़ता हुआ कार्य परमात्मा की स्फूर्ति के आधार पर खड़ा है। शुद्ध संगठन का साक्षात्कार हमारे हृदय में लिखा हुआ है। हम तो केवल भारत की ही उपासना करते हैं और हमारा विश्वास है कि जो भारत की उपासना करेगा वही भारत के गौरव को प्राप्त करेगा। मुझे इतिहास का वह दिन स्मरण हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी के पश्चात महाराष्ट्र में रघुनाथराव पेशवा हुए। सन 1758 में रघुनाथराव पेशवा ने अपनी विजय शक्ति के भरोसे सेना के साथ रावी, झेलम व सिंधु को पार किया और अपना विजयी भगवा ध्वज काबुल में जाकर फहराया। क्या दृश्य था! रघुनाथराव छत्र लगाकर सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने काबुल का अमीर हाथ बांधे गिड़गिड़ाता हुआ कह रहा है, अफगानिस्तान के दक्षिण भाग पर आप अधिकार करें। मैं अपने लिए केवल उत्तरी भाग रखता हूँ, पर इसके बदले उत्तर से होने वाले आक्रमणों से आप मेरी रक्षा करें। उस समय अफगानिस्तान का विभाजन किया गया। आज उस शिवाजी को, जिसके अनुयायियों ने काबुल जाकर अपना झंडा गाड़ा, पथभ्रष्ट कहने वाले हम लोगों ने क्या प्राप्त किया? अपनी पराजय स्वीकार कर अपनी ही मातृभूमि का हमने अपने ही हाथ से विभाजन किया है। अपने देश के टुकड़े कर स्वयं हमने एक बड़ा भाग परायों को सौंप दिया है। इस पर भी हम अपनी ही पीठ ठोकते हैं कि हमने कैसी अद्वितीय विजय प्राप्त की है। हमने अपने पूर्वजों को भुला दिया, अपने पवित्र कार्य को अपने हाथ से छोड़ दिया और इस प्रकार माता के स्थान पर अन्य किसी को बिठाकर उसकी पूजा की। परंतु दूसरों के पैरों से लताड़े जाने के बाद अब रोने से क्या होता है? अब संगठन कार्य ही एक रास्ता है। राम का हम आज धर्म महान भूले, कृष्ण का भी हाय गीता ज्ञान भूले। राम का हम आज धर्म महान भूले, कृष्ण का भी हाय गीता ज्ञान भूले। विस्मृति चाणक्य की जय की कथा है, विस्मृति चाणक्य की जय की कथा है। क्यों न उर्मे जागती फिर भी व्यथा है,
क्यों न उर्मे जागती फिर भी व्यथा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।